तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हिंदी। तो आपके लिए मैं एक बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं कि हमारे इस चैनल पे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 हिंदी व्याकरण की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। अब आपको इधर उधर जाने की कहीं भी ज़रूरत और पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अब हम जानेंगे कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। और पहला चैप्टर हमारा है वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम वर्णमाला में पढ़ेंगे स्वर, और स्वर के पढ़ेंगे भेद, और स्वर कितने होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा व्यंजन। तो व्यंजन कितने होते हैं और व्यंजन के कितने भेद होते हैं वो जानने लेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे अनुनासिक। कितने बच्चे तो ऐसे भी होंगे बच्चों कि जो अनुनासिक आज पहली बार सुन रहे हैं। ये वाला स्वर और व्यंजन ये तो पहले आपने सुना होगा, आप जानते भी होंगे कि स्वर की संख्या कितनी होती है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, लेकिन अनुनासिक जानते होंगे या फिर किसी कोई कोई बच्चे होंगे जो जानते भी होंगे। तो पहले बता दें, अनुनासिक उसे कहते हैं जो कि मुख और नाक की मदद से बोले जाते हैं। आगे देखते हैं अयोग्यवाह, जो कि हमारा ना तो स्वर ना ही व्यंजन होता है। इसमें हमारा आता है अन और आता है अ। तो आगे देखेंगे हम क्या उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में आता है हमारा ड और ढ। एग्जाम में कई एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस कि उत्क्षिप्त व्यंजन बताइए, निम्नलिखित में उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है। तो इसमें होता है हमारा ड और ढ। तो आगे देखते हैं प्रकंपित व्यंजन, जो कि हमारा एक ही होता है और वो हमारा र होता है। इसे हम प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन, उसके बाद हम पढ़ेंगे दंत ओष्ठ व्यंजन। दंत ओष्ठ से मतलब है हमारा दंत ओष्ठ। जो व्यंजन हमारा दंत प्लस ओष्ठ से मिलके बोले जाते हैं उसे दंत ओष्ठ कहते हैं। तो पूरी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, तो आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो आगे देखते हैं हमारा ककल्य व्यंजन। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें, तो हम जानेंगे आगत व्यंजन ये आखिर है क्या। तो ये हमारे संस्कृत के विसर्ग श्रेणी से आया हुआ व्यंजन है। तो आगे जानेंगे अल्पप्राण, फिर इसके बाद महाप्राण। उसके बाद हम पढ़ेंगे घोष और अघोष। इसका एक और होता है सघोष, जो कि हमारा इसमें एक ही है। उसको आप घोष बोले या सघोष बोले, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल पर बने रहिए, हम आपको पूरी हिंदी की तैयारी अच्छे से कराएंगे ताकि आप एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 ला सकें। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय टारगेट हिंदी। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम इसके नेक्स्ट वीडियो में एकदम शुरू से पढ़ने वाले हैं व्याकरण। तो पहले हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट में आज क्या, व्याकरण। व्याकरण में पढ़ेंगे हम वर्णमाला। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि व्याकरण लिखा हुआ है यहाँ पे। तो व्याकरण है क्या आखिर। तो व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान देता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, लिखा हुआ है राम जाति है। तो आप लोग बताएं कि क्या राम जाति है ये सही है। तो नहीं, बिल्कुल गलत है। ये तो स्त्रीलिंग है, जाति है शब्द, तो ये क्या है, गलत है। वही देखें यहाँ पे राम जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो यही जो पहचान करने का तरीका हमारा है कि किसके साथ स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं हम और किसके साथ पुल्लिंग का। तो वही क्या है, एक शब्द शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान देता है। आगे जाने हम लोग कि हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी शब्द। तो हिंदी शब्द आया कहाँ से है। तो बात करें तो हिंदी शब्द हमें ईरानियों ने दिया है। अब बात करते हैं 14 सितंबर 1949। तो हमारे जो हिंदी है ना, हमारी हिंदी एक राजकीय भाषा कब बनी थी। तो ये बनी थी 14 सितंबर 1949 को। आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर ये दोनों एक ही बात है। अगर हम इसमें देखें, जिसके हम क्या कर सकते हैं, टुकड़े नहीं कर सकते हैं या फिर खंड नहीं किया जा सकता, उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को ही तो वर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं, नीचे हम लोग देखिए लिखा हुआ है भाषा की इकाई, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो वो होती है वर्ण बोले या फिर आप ध्वनि बोले, क्योंकि जो बोलते हैं हम उसको ध्वनि कहते हैं और जो लिखते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, वर्ण ही तो लिखते हैं।
तो चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे हम क्या पढ़ना है। तो अब हम जानेंगे कि भाषा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है बच्चों, तो देखिए सार्थक से अर्थ है साथ देने वाला, साथ लिखने वाला। तो हमारा भाषा का सबसे छोटी तो हमारी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है शब्द है। वही बात करें भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो वो होती है वर्ण। और वही बात करें मौखिक इकाई, तो वो होती है ध्वनि। वर्ण से बात करें तो जो हम लिखते हैं उसको वर्ण बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं उसी को तो क्या कहते हैं, ध्वनि। अब बात करें कि वर्ण, वर्ण के भेद, वर्ण है तो इसके भेद भी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसके दो भेद होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। इसमें देखते हैं लिखा हुआ है स्वर। स्वर जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉवेल, जो कि 5 प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। चलिए हम हिंदी में देखते हैं। पहला, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर आप बोले अ, तो इसमें क्या है, कोई भी क्या है, ध्वनि है, अ के अलावा नहीं। अ हो गया, या फिर आप बोले आ हो गया, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ये सब क्या है, हमारा स्वर है। तो आगे देखते हैं व्यंजन। जिन ध्वनियों को या फिर जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, स्वर्ग, सॉरी बच्चों यहाँ स्वर्ग हो गया है, यहाँ स्वर्ग नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा स्वर। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों। स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। सीधे सीधे बोले तो जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं क, तो आपको दिख रहा है क, लेकिन इसको बोलने के लिए आपको क हलंत अ जोड़ने के बाद हमको मिलता है क्या, पूरा क। यानी कि जो ये हमारा अ है, यही तो क्या है, हमारा स्वर है, जो कि हमारा है क्या, स्वर, जिसकी सहायता लेंगे तभी तो हम क बोल पाएंगे। तो यही हम बोलने बता रहे थे आपको। तो आगे देखते हैं, जैसे कि स्वर, स्वर कितने, स्वर कौन कौन से होते हैं। पहला है स्वर, स्वर में अ होता है, आ होता है, छोटी ई, दीर्घ ई, छोटा उ, दीर्घ उ, ए, ओ, और री। री जो हमारा होता है बस ये लिखने के आधार पे होता है, बोलने के आधार पे बात करें तो हम 10 ही मानते हैं। जैसे कि लिखा हुआ यहाँ पे, लिखने के आधार पे स्वर की संख्या बताइए, तो लिखा हुआ है 11। और वही उच्चारण के आधार पर स्वर की कितनी संख्या होती है, तो 10 होती है। यानी कि बात करें अगर हम लिखेंगे तो बताएंगे कि लिखने के आधार पर स्वर की संख्या 11 होती है, लेकिन वही आपसे कोई पूछे कि बताइए उच्चारण के आधार पर कितनी होती है, तो आप 10 बताएंगे बच्चे, ठीक है। क्योंकि उच्चारण के स्थान पे जो हमारा री होता है ना, री को हम कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे कि अगर री की बात करें तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जो कि री तो ऐसे भी लिख लेंगे इसका मात्रा, तो इसीलिए क्या करते हैं, हम री को नहीं लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमें जानना है स्वर के प्रकार। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वर के प्रकार। तो स्वर के प्रकार देखिए कैसे होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, जिसमें कि एक मात्रा लिखा हुआ यहाँ पे, एक मात्रिक। अगर बात करें तो हम इससे हम क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। यानी कि अ, छोटी ई, छोटा उ, इसमें क्या होता है, एक मात्रा होता है, इसीलिए हम इसे एक मात्रिक भी कहते हैं। आगे देखते हैं, तो लिखा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब द्विमात्रिक, यानी कि हो गया आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये सब ऐसे। आगे देखते हैं प्लुत्व स्वर, यानी कि त्रिमात्रिक। ह्रस्व और दीर्घ दोनों से क्या होता है, इसमें एक मात्रा ज्यादा होता है, यानी कि 3 मात्रिक।
इसे हम क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक। आइए हम एक एक उदाहरण देख लेते हैं। अगर बात करें ह्रस्व स्वर का, तो इसमें क्या होता है, इसका उच्चारण करने में हमको कम समय लगता है। जैसे कि अ बोलेंगे, ई बोलेंगे, या फिर उ बोलेंगे, या री बोलेंगे, तो हम क्या होता है, बहुत ही कम समय लगता है इसको उच्चारण करने में। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको कम समय लिखे हुए हैं कि आप अच्छे से समझ पाएं। अगर आपसे कोई पूछे तो बताइए ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 4 ही होती है मात्र। आगे देखते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर से क्या होगा, हमें 2 गुना समय ज़्यादा लगेगा इसको क्या करने में, उच्चारित करने में। जैसे कि बड़ा आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। आगे देखते हैं प्लुत्व। प्लुत्व स्वर क्या होता है, तो हमें ह्रस्व स्वर से क्या होगा, 3 गुना समय ज़्यादा लगेगा इसको उच्चारित करने में। जैसे कि अगर आप बोले बाप रे मोहना, रोना, गाना, हंसना इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब प्लुत्व स्वर में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे स्वर के प्रकार, यानी कि स्वर है तो स्वर के प्रकार जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो पहला हमारा है अग्रस्वर, दूसरा है हमारा मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। तो अगर हम बात करते हैं अग्रस्वर की, तो जो हमारा जीभ है, जीभ का आगे वाला भाग, अगर हम ई बोलेंगे तो हमारे जीभ का जो होता है आगे वाला भाग सक्रिय यानी कि एक्टिव होता है, उसे क्या कहते हैं, अग्रस्वर। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 4। अगर आपको देखना है कि ई, अगर आप ई बोल के देखें ई, तो आप देखेंगे कि आपका जो जीभ का अग्रभाग है वो क्या होगा, एक्टिव रहेगा। अगर आप ई बोलते हैं तो भी आपका जीभ का अग्रभाग ही क्या होगा, एक्टिव रहेगा। वैसे ही हमारा ए है और ये ऐ भी है। चलिए आगे देखते हैं मध्य स्वर। अगर आप इसकी बात करें तो इसकी संख्या होती है 1, बस एक ही। अगर आप बात करेंगे अ, जैसे ही अ बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो आवाज़ है अ बोलने में, वो जीभ की क्या आ रही है, मध्य से आ रही है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको मध्य स्वर भी कहते हैं। इसकी संख्या 1 ही होती है। आगे है पश्च स्वर, यानी कि पीछे वाला भाग। जब हम बात करें अ, उ और ओ और औ, तो अगर आप इन सभी का उच्चारण करेंगे, इन सभी स्वरों का, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हमारा जो है उच्चारण स्थान क्या है, पश्च, यानी कि जीभ के पीछे वाला भाग। तो इसकी संख्या कोई भी पूछे आपसे तो क्या बताएंगे, इसकी संख्या 5 होती है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसी प्रकार देखें तो स्वर के प्रकार क्या होगा, मुख्य द्वार खुलने के आधार पर। कितने प्रकार के, तो देखिए यहाँ पे 4 प्रकार से दिया हुआ है। संवृत, संवृत की बात करें तो वृत्त जो आपने मैथ में पढ़ा होगा उसी का है ये क्या, संवृत। तो बात करें संवृत, इसमें होता है ई, दीर्घ ई, उ और दीर्घ उ। इसकी संख्या क्या होती है, तो 4 होती है। बात करें स, यानी कि शिला, स से बात करें तो स से शिला हुआ। अगर आप ई बोलेंगे या फिर ई या फिर उ या फिर ऊ, तो आप देखेंगे कि आपका जो मुंह है वो सिला हुआ होगा, यानी कि बिना सिला हुआ आप बोले ये सबका उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं। तो आगे देखते हैं अर्धवृत्त, अर्ध यानी कि आधा, और संवृत्त, संवृत्त यानी कि जो मैंने अभी इसका वृत्त बताया ऊपर, संवृत्त वैसा ही। तो आगे देखते हैं, इसमें होगा हमारा मुंह जो होगा आधा खुलेगा और आधा क्या होगा, बंद होगा। जैसे कि ए, ओ बात कर रहे हैं तो देखिए बोल रहे हैं हम जब भी ए, जब भी बोल रहे हैं तो हमारा जो मुंह है ए आधा खुल रहा है, यानी कि अर्ध संवृत्त बन रहा है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, अर्ध संवृत्त। इसकी कितनी होती है, इसकी संख्या 2 होती है। आगे देखते हैं विवृत्त, यानी कि मुंह। अगर आप इसकी बात करें तो इसकी संख्या 1 ही होती है। अगर आप बोलेंगे आ, तो आपका मुंह देखिएगा क्या होगा, फाटक की तरह खुल जाएगा, यानी कि पूरा ऐसे गोल वृत्त की तरह खुलेगा। आगे देखते हैं अर्धविवृत्त, इसकी बात करें तो इसकी संख्या 2 होती है, ए और औ। तो इसको बोलेंगे यानी कि अर्धवृत्त, यानी कि आपका मुंह अर्ध यानी कि आधा खुलेगा और ये वृत्त की तरह खुलेगा। बोल के देखते हैं, ए या फिर औ, दिख रहा है। इसके अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है, व्यंजन। तो व्यंजन के प्रकार देखेंगे और हम लोग जानेंगे कि व्यंजन में क्या क्या होता है, और हम इसमें देखेंगे कि क, च, ट, त,
इन सभी वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं इस तरह की और भी वीडियो इस चैनल पर डालूंगा तो आपको जल्द से जल्द उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद। टेक केयर।